Morning students, today we are going to study verb as I have completed adjective in our previous classes. So verb है क्या? सवाल ये है कि verb है क्या? verb हमारी जो है एक्शन को रिप्रेजेंट करती है. A verb is a word which denotes action. एक्शन माने समझते हैं आप काम होता है. दूसरी बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, हरी लॉफ्स, तो हरी ने क्या काम किया? हंसने का. मोहन रीड्स, सोहन रन्स, तो इसमें आपको काम मालूम पड़ रहा है कि कोई काम हो रहा है. तो रीड्स है, लॉफ्स है, रन्स है, ये सब एक्शन को बता रहे हैं, काम को बता रहे हैं. इसके अलावा ए वर्ब टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ बीइंग. किसी भी बीइंग का मतलब वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, उसकी स्टेट को भी बता सकती है वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज डेड, द टेबल इज ब्रोकन. तो इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है. जैसे आप देखिए, मोहन इज ए गुड बॉय, इनमें आप देखेंगे तो कोई एक्शन इसमें आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टेट मालूम पड़ रही है मोहन की. तो इस तरह से वर्ब जो है दो काम करती है, स्टेट ऑफ बीइंग बताने का काम करती है और एक एक्शन बताने का काम करती है. दूसरा, प्रत्येक वर्ब एक्शन का कोई कर्ता, सब्जेक्ट अवश्य होता है. प्रत्येक वर्ब का, जो भी वर्ब होगी उस वर्ब को करने वाला तो कोई होगा, माने किसी एक्शन को करने वाला होगा, और उस एक्शन को जो करेगा, जो उस एक्शन को परफॉर्म करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. दूसरे शब्दों में इसे डूअर या एजेंट भी कहा जाता है. डूअर कह लीजिए, एजेंट कह लीजिए, सब्जेक्ट कह लीजिए, एक ही बात है. वर्ब का सब्जेक्ट कोई नाउन, प्रोनाउन अथवा कोई नाउन इक्विवेलेंट होता है. ये बात ध्यान देने की है. ये बात मैंने नाउन में भी आपको बताई थी, जब नाउन के फंक्शन बता रहे थे हम, कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नाउन ही कर सकता है, या नाउन का कोई इक्विवेलेंट. नाउन का इक्विवेलेंट जैसे प्रोनाउन होता है, इन्फिनेटिव होता है, जीरेंड होता है, नाउन क्लॉज होती है. इस तरह के जो इक्विवेलेंट हैं नाउन के, वो ही सिर्फ एक्शन का काम कर सकते हैं. अब काइंड्स ऑफ वर्ब, तो काइंड्स ऑफ वर्ब में देखिए आप, नंबर 1 है ये, जैसे मैंने लिखा है, कुछ वर्ब्स का एक्शन केवल उनके कर्ता तक ही सीमित होता है. कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं उनका एक्शन उनके कर्ता तक ही सीमित होता है. ऐसी वर्ब्स को केवल वाक्य का सेंस कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है. जो इस तरह की वर्ब होंगी, वो वर्ब जो है एक्शन उनका लिमिटेड कहां तक हो जाएगा? सिर्फ सब्जेक्ट तक, और इसमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है आपको. तो इस तरह की वर्ब को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब. क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब. जैसे वीप, क्राई, गो. सी एग्जाम्पल देखिए, वीप्स, वह रोती है. तो यहां पर एक्शन आपकी घटित हो गई, और ये एक्शन सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड है. ये एक्शन किसी और चीज को प्रभावित नहीं कर रही. इस एक्शन को होने के लिए किसी दूसरे बाह्य कारक की भी जरूरत नहीं है. ठीक, अगर इसको ही सीम्स हैप्पी, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट हो सकता है ये हैप्पी, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है इस वर्ब में. तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, जैसे ये वीप्स है, तो इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब. दूसरा, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका एक्शन केवल उनके सब्जेक्ट तक सीमित नहीं होता, बल्कि उनके एक्शन को पूर्ण होने के लिए ऑब्जेक्ट की भी आवश्यकता होती है. माने कुछ वर्ब्स ऐसी होंगी जो मतलब बिना बिना ऑब्जेक्ट के पूरी नहीं हो सकती. मतलब कुछ एक्शंस, कुछ काम ऐसे होंगे जिनको मतलब सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं कर सकते. उनके लिए हमको जो है किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और ऑब्जेक्ट की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में उस तरह के एक्शन का होना असंभव जैसा होता है. ऑब्जेक्ट के अभाव में ऐसी वर्ब का एक्शन घटित होना असंभव है. ऐसी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी सकर्मक क्रिया कहलाती हैं.
इस प्रकार की वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट से एक्शन हुआ, जैसे मान लीजिए ही ईट्स एन एप्पल, तो ये ही आपका सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट से हुई ये एक्शन, और इस एक्शन के होने का जो प्रभाव है किस पर पड़ा? एप्पल पर। अगर एप्पल की जगह पर कुछ भी लिख लीजिए, एप्पल है, बनाना है, और भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में ये एक्शन होना इम्पॉसिबल है। माने ही नीड्स समथिंग टू ईट, कुछ न कुछ उसको खाने के लिए चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, तो यानी वो जो चीज़ उसको चाहिए खाने के लिए, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो यानी कि ये जो वर्ब होती है, ये वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, ये वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी प्रभावित करती है, माने सब्जेक्ट तक लिमिटेड ये वर्ब नहीं होती है। तो जो वर्ब सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिस वर्ब को घटित होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और ऑब्जेक्ट भी किसी वर्ब का नाउन या उसका इक्विवेलेंट ही होता है। तो ये वर्ब होगी आपकी ट्रांजिटिव। अब देखते हैं हम कि किस तरह से वर्ब्स को ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली यूज किया जाता है। अब हम करेंगे कि किस तरह से वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिवली भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आइए देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिवली भी प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात किसी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ उसके ऑब्जेक्ट को न प्रयोग किया जाए। अगर किसी ट्रांजिटिव वर्ब को आप इंट्रांजिटिवली यूज कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब कभी नहीं हो सकता कि इस एक्शन में ऑब्जेक्ट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब यूज नहीं कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑब्जेक्ट की गुंजाइश उसमें फिर भी बनी ही रहती है। इसके विपरीत इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की गुंजाइश नहीं रहती। अब आप देखिए, जैसे ये है सेंटेंस, राहुल स्पोक द ट्रुथ, राहुल ने सत्य बोला। राहुल ने क्या बोला? सत्य बोला। तो ये द ट्रुथ जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या ये? ऑब्जेक्ट है। और जब किसी वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, जब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट को भी प्रभावित करे, उस वर्ब को क्या बोलेंगे हम? ट्रांजिटिव वर्ब। राधा ईट्स एन एप्पल, तो क्या है ये इसमें? ऑब्जेक्ट प्रभावित कर रही है। ये जो काम हो रहा है, ये जो एक्शन हो रहा है, ये एप्पल को प्रभावित कर रहा है, ये एक्शन सत्य को प्रभावित कर रहा है, सत्य पर प्रभाव है इसका। तो ये देखेंगे आप कि इन दोनों सेंटेंसों में, नंबर 1 एंड नंबर 2, इन दोनों सेंटेंसों में आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है। इधर देखिए आप, राहुल स्पोक एंग्रीली, राहुल गुस्से में बोला। यहां पर ये जो एक्शन है इसका प्रभाव किसी पर नहीं दिखाया गया। राधा ईट्स वेल, राधा अच्छी तरह खाती है। क्या खाती है? जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़ना है वो चीज इन सेंटेंसेस में नहीं है। तो इस तरह से ये वर्ब तो ट्रांजिटिव हैं, बट दीज वर्ब आर यूज्ड इंट्रांजिटिवली। इंट्रांजिटिवली मतलब ट्रांजिटिव वर्ब को हमने इंट्रांजिटिवली यूज कर दिया। अब मैंने आपको बताया कि गुंजाइश रहती है। राहुल स्पोक एंग्रीली था ये, राधा ईट्स वेल है ये। अब राधा ईट्स एप्पल वेल, सेब अच्छी तरह से खाती है। तो ऑब्जेक्ट की यहां गुंजाइश है। समझ में आ रही बात? तो ऑब्जेक्ट की गुंजाइश, बेशक ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज हो रही हो, फिर भी उसमें ऑब्जेक्ट के यूज करने की गुंजाइश रहती है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट यूज हो ही नहीं सकता। जैसे राधा वीप्स
अब बताइए किस पे प्रभाव डालोगे उसका। मोहन गोज टू स्कूल, तो किस पर प्रभाव डालोगे, नहीं डाल सकते। तो वो वर्ब ऐसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब को आप इंट्रांजिटिवली ही यूज करोगे, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं। तो इससे हम दो निष्कर्षों पे पहुंचे कि वर्ब जो होती है हमारी, उसके प्रकार दो। अगर वर्ब में से ऑब्जेक्ट को माइनस कर देंगे, वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगी वो इंट्रांजिटिव। और वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी ट्रांजिटिव। तो अब ये ध्यान देने की बात है, वर्ब के दो प्रकार, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक, हिंदी में इसको सकर्मक बोलेंगे और इसको अकर्मक बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। वैसे भी समझ लीजिए, इसका नाम ही क्लियर कर रहा है, सधन कर्म, कर्म के साथ। ऐसी क्रिया जो विद ऑब्जेक्ट यूज होगी वो आपकी ट्रांजिटिव है। ऐसी क्रिया अकर्म यानी विदाउट ऑब्जेक्ट, ऐसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब चाहे ट्रांजिटिव हो, चाहे वो ट्रांजिटिव हो चाहे इंट्रांजिटिव हो, लेकिन उसकी वो दो रूपों में पाई जाती है। उसके रूप कितने होते हैं, दो होते हैं। नंबर एक फाइनाइट और नंबर दो नॉन फाइनाइट, ये दो रूप होते हैं। और इन दो रूपों को समझने से ही आपकी टेंस की जो परेशानी है वो क्लियर होगी। वर्ब के इन दो रूप्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसे अब हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।